ये 5 साल जो खा रही हैं अब नहीं खा पाएंगी। नहीं खा पाएंगी। अमेठी का चुनावी मुद्दा कालचंद धाम में देवी जी को नहीं छोड़ा, 67 लाख खा गई सगरे में। नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेश सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। आज मैं जिस स्थान पे खड़ा हूं यह अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बालीपुर चौराहा है, बालीपुर गांव है और यहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए अमेठी के लोगों से जानते हैं कि राहुल जी क्या कारण था कि अमेठी छोड़कर उन्होंने रायबरेली को चुना और इनकी राजनीतिक दशा और दिशा क्या है और इनका राजनीतिक मन क्या होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चाचा जी हैं, आपका छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। आपका नाम? आपका नाम? सिंह उर्फ राजा सिंह। क्या करते हैं आप? हम एक किसान हैं। किसानी खेती करते हैं? खेती करते हैं। उससे सर आपका भरण पोषण हो जाता है? भरण पोषण तो नहीं होता, लेकिन ये जो है तमाम ये सरकार ने जो है हमको सुविधा दिया है, मतलब इस सरकार में जो सुविधाएं मिलने हैं उससे भरण पोषण हो जाता है, काफी हो जाता है। चलिए, पहला सवाल मेरा यही है कि इतना दिन से उठा पटक चल रहा था, सरगर्मी बढ़ रही थी, राहुल जी आएंगे, राहुल जी आएंगे, राहुल जी आएंगे, और फाइनली राहुल जी ने अमेठी को ठुकरा दिया है। इस पे आपकी क्या राय है? इस पर जो है मतलब राय ये है कि जो है मतलब अगर गांधी परिवार से यहाँ कोई नहीं लड़ा तो यहाँ जीरो रहेगा। नहीं, मतलब क्या कारण है कि जो राहुल जी यहाँ छोड़ के गए? पहला कारण ये कि दीदी स्मृति ईरानी से कहीं ना कहीं उनको डर लगता था कि चुनाव हार जाएंगे। दूसरा कारण ये कि उनको नहीं लगता था कि वो एक बड़े नेता हैं और एक मतलब छोटे नेता के समक्ष चुनाव लड़ना है। तीसरी चीज, 2019 के चुनाव में जब वो चुनाव हार कर यहाँ से गए थे तो कहीं ना कहीं उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि अमेठी से उनका कुछ ज्यादा ही लगाव है उनके परिवार का। कहा जाता है कि यह गांधी परिवार का गढ़ है। तो क्या कारण था जिसके कारण इस बार राहुल जी यहाँ आना उचित उनको नहीं लगा कि अमेठी से मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? जो डर है उनको तो डर ही है। अमेठी एक वीआईपी क्षेत्र है, आप जानते ही। चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन राहुल जी को अमेठी आना था, अमेठी से जो है उनको चुनाव लड़ना था। गांधी परिवार किसी व्यक्ति को यहाँ से जो है मतलब चुनाव लड़ना था, लेकिन जब गांधी परिवार नहीं लड़ रहा है तो अब लड़ाई जो है एक तरफा हो जाएगी, अब उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब आपका कहना है कि जो मौजूदा सांसद हैं दीदी स्मृति ईरानी जी, ये इस बार फिर से शासन सत्ता की मलाई अमेठी से खाने वाली है? बिल्कुल खाएंगी, अब कोई रोक नहीं पाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, ये बताइए, राहुल जी के आने से कहीं ना कहीं इनको डर लगा था कि इस बार चुनाव इनका गड़बड़ हो जाएगा? राहुल गांधी अगर आ जाते तो लड़ाई बिल्कुल कांटे की लड़ाई होती, बिल्कुल कांटे की। या कहीं ना कहीं दीदी स्मृति ईरानी को भी डर लग रहा था कि राहुल जी के आने से कहीं ना कहीं उनकी नैया डूब सकती है अमेठी में? बिल्कुल डर रही थी, और इसीलिए जो है मतलब जो डरने वाला व्यक्ति होता है वो ललकारता ज्यादा है। मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी था कि राहुल जी आएंगे तो उनको दिक्कत होगी, इसलिए वो ललकार रही थी। बिल्कुल इसीलिए ललकार रही थी। उसकी ललकार से राहुल उनकी ललकार से डर गए और यहाँ लड़ने नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। चलिए, एक सवाल और आपसे, अमेठी का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है इस बार? इस बार यही जो है मतलब होने वाला है जो है विकास के नाम पर कि हमने सड़क बनवाया, रोड बनवाया, बिजली दिया, फलाना दिया, धमाका दिया, यही जो है मतलब कहने वाले हैं। और क्या कहेंगे, रेलवे लाइन, महंगाई, बेरोजगारी या पशु, क्या होगा मुद्दा, चुनावी मुद्दा? मुद्दा तो ज्यादातर यहाँ के किसान लोग जो है मतलब गाय पशु का ही चुनावी मुद्दा होने वाला है। कहीं ना कहीं पशु से पीड़ित हैं आप भी? सारे किसान पशु से पीड़ित हैं। चलिए, एक सवाल और, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी ही बनेंगे, क्यों? एक कारण बताइएगा। इसलिए कि जो है कोई दिख ही नहीं रहा है, सामने कोई दिख ही नहीं रहा। अरे इतना बड़ा विपक्ष है, आपको सामने दिख ही नहीं रहा है। राहुल जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, बहुत सारे नेता हैं जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री हम बनेंगे। वो कह रहे हैं बनेंगे, लेकिन कोई जो है मुँह से दलित नहीं होता जी। हाँ, हम कह रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कह रहे हैं कोई मुझसे दलित नहीं होता। अच्छा, राहुल जी के अमेठी छोड़कर जाने से कहीं ना कहीं अमेठी क्षेत्र के वासी हैं, अमेठी लोकसभा के जो वासी हैं, वो दुखी हैं कि नहीं है? नहीं, बहुत दुखी हैं। कहीं ना कहीं उनको दुख हुआ है कि इतना बड़ा नेता हमारा क्षेत्र छोड़ के चला गया। एकदम महादुख हुआ। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनकी राजनीतिक इच्छा क्या है और राहुल जी का यहाँ से चुनाव न लड़ना, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? चाचा जी हैं, आपका नाम? हमारा नाम देवी प्रसाद सिंह है। देवी प्रसाद सिंह, क्या करते हैं आप? बात किसानी करते हैं। किसानी खेती करते हैं।
चलिए पहला सवाल मेरा आपसे भी वही है। राहुल जी इस बार चुनाव मैदान में नहीं आए। अमेठी लोकसभावासी काफी उम्मीद लगाए बैठे थे कि राहुल जी इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं उनको इस बार जनता का अपार प्यार मिल रहा था। इस पे क्या कहेंगे, क्यों वो अमेठी छोड़ के गए? अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो कहने मतलब चुनाव टक्कर में होता, बढ़िया चुनाव होता, बढ़िया चुनाव होता, लेकिन पता नहीं कहे उधर आएंगे, समझ नहीं आता है बात। आपको भी लगता है उनको डर लग गया? बिल्कुल लग गया। स्मृति ईरानी उनको इतना हड़का दिया, उनके हड़काने में वो लेकिन विपक्ष तो कह रहा था कि कहीं ना कहीं दीदी स्मृति ईरानी इस बार डरी हुई हैं। राहुल जी के आने से उनको लग रहा था कि इस बार उनकी नैया यहाँ डूब सकती है। अगर स्मृति ईरानी डरी होती, जिस तरीके से उनको चैलेंज दे रही थी, इस तरीके चैलेंज उनको न देती। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि एक बार अगर किसी भी चीज में आपकी एक बार हार हो जाए तो आपको मैदान छोड़ना चाहिए या मैदान में डटे रहना चाहिए? अरे हार रहे संजय गांधी नहीं भागे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सब हारी रही, क्यों भाग? अरे ये भी तो हारी थी, स्मृति ईरानी भी नहीं भागी भाई, स्मृति ये भी तो हारी ईरानी थी 2014। क्या कारण है सर कि राहुल जी मैदान छोड़ के चले गए? डर के मारा चले गए, डर के मारा चले गए। राजनीतिक कैरियर उनका खत्म हो जाता है, राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाता है। अरे एक बड़े नेता है, बड़े नेता है, इसीलिए तो वायनाड भाग के गए, वहाँ भी वो हारने की स्थिति में है। अच्छा क्या लगता है, रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको दोनों जगह उनकी सीट निकलने वाली है या दिक्कत होगी? कहीं नहीं निकलेगी, दोनों सीट फंसी हुई है, भैया वाली नहीं निकलेगी। मतलब दोनों में से क्या लगता है आपको कौन सी सीट निकलने वाली है, वायनाड या रायबरेली? दोनों या दोनों हुई है, दोनों टक्कर की लड़ाई, दोनों टक्कर की लड़ाई है। निकलेगी। मतलब ये भी हो सकता है दोनों सीट हार भी सकते हैं। बिल्कुल। चलिए एक, लेकिन ये बताइए सोनिया गांधी के करीबी हैं, उन्हीं के घर से नाता है उनका, कहते हैं हमारे घर के मेंबर राहुल हैं। गांधी यहाँ से नहीं थे तो उनका करीबी कहाँ से जीत पाएगा? ये मिली इधर लाओ। वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी करीबी रहने, सांसद में से जो पैसा आवत रहने वापिस कर देते रहे, कहने मीटिंग कोनो विकास ना सब वापिस कर देते, सारा पैसा वापस कर देते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अमेठी का चुनाव एक तरफा हो गया है, आप मानते हैं इसको? पक्का पक्का। चलिए एक सवाल और, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी हमन कंफर्म। अब 400 अच्छा, ये 400 का जो नारा है, 2 फेज के चुनाव के बाद मोदी जी जो हर स्टेज से कहते थे कि इस बार 400 पार हमार हैं, 2 फेज का चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद ये नारा कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी के द्वारा गायब सा हो गया है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, कहाँ गए? मोदी जी अब मंच से नहीं कह रहे हैं कि 400 पार। अरे हर नारा लगाते हैं, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार। अच्छा आप लगा रहे हैं? अरे हम नहीं, जनता लगा रही है। आप भी जनता है ना? हाँ, आप भी लगा रहे हैं। ए भैया, क्या लगता है 400 पार होंगे कि नहीं? 400 आइए, 400 पार कंफर्म है। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी इनका एक मुख्यमंत्री बोलता है 4000 पार। आ जाइए, इधर आ जाइए, नाश्ते में रहता है। इधर आ जाइए। आपका नाम? संजय दुबे। संजय दुबे। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। क्या बताएं आप? 400 पार का नारा क्या है इनका? हवा हवाई है या हवा हवाई, जुमलेबाजी, टोटली। हाँ। आपके अमेठी से क्या होने वाला है? राहुल जी मैदान छोड़ के क्यों गए? अरे उनके सहयोगी ही बहुत हैं, नहीं बोल पाएंगे। सहयोगी बहुत है। ये बताइए, एक सवाल मेरा यही ये है कि अमेठी की जनता को बड़ी आस थी गांधी परिवार से, और अंतिम क्षण में ये एक प्रकार से धोखा ही कहा जाएगा ना? धोखा नहीं भैया, वायनाड से लड़े हैं, जीते हैं, रायबरेली से लड़े, कहाँ लड़े हैं? कहाँ लड़ेंगे? मोदी जी कहाँ लड़ रहे हैं, आप बताइए। अमेठी का छोड़ दिए, मोदी जी कहाँ कितनी सीट लड़ रहे हैं बताइए। अमेठी का छोड़ दिया, आप अमेठी। बताइए मोदी जी कहाँ लड़ रहे हैं, ये बताइए। कहीं बनारस की और कहीं? चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप एक सवाल का जवाब मोदी ने दीजिए। अपना प्रदेश छोड़ दिया है, जहाँ से मुख्यमंत्री रहते थे, गुजरात जाने की हिम्मत नहीं इनकी, तो वहाँ से एक सीट नहीं जीत पाएंगे गुजरात से। चलिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अरे हम उन्होंने यूपी के बड़े दिल वाले हैं, इनको एक सीट दे रहे हैं बनारस की, मेहरबानी समझो। चलिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि मोदी जी अपना गुजरात छोड़ के आपके यहाँ आए हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई गुजरात से लड़ने की, तो क्या माने कि कहीं ना कहीं राहुल की भी हिम्मत नहीं हुई हमारे राहुल जी लड़ रहे हैं, माँ की सीट को संभाल के रखा। रायबरेली सीट निकलने वाली है सर की बिल्कुल 1,001%। अच्छा एक सवाल आपसे और है, वायनाड रायबरेली दोनों राहुल जी जीतते हैं, तो कौन सी सीट छोड़ना पसंद करेंगे? बहुत बड़ा ऑप्शन है, कुछ नहीं छोड़ेंगे। नहीं बताएंगे। प्रियंका जी हैं,
नहीं दोनों रहेंगे। प्रियंका नहीं छोड़ना तो पड़ता है। छोड़ना पड़ता है ना। बहन जी आ जाएंगी। कौन सा छोड़ेंगे? प्रियंका जी को लड़ा देंगे। कहाँ से लड़ा देंगे? रायबरेली से लड़ा देंगे। मतलब आप मानते हैं रायबरेली छोड़ देंगे? हाँ? आप मानते हैं रायबरेली छोड़ कोई घर छोड़ता है, घर का एक मेंबर रहेगा तो घर छूट गया। नहीं, आप मानते हैं कि रायबरेली छोड़ देंगे ना? चलिए एक सवाल और, हाँ। अमेठी की शासन सत्ता की मलाई कौन खाने वाला है? ये 5 साल जो खा रही हैं अब नहीं खा पाएंगी। अब नहीं खा पाएंगे। नहीं। अमेठी का चुनावी मुद्दा क्या कालकन होगा? धाम में देवी जी को नहीं छोड़ा, 67 लाख खा गई सगरे में। कौन? स्मृति ईरानी जी जो 13 किलो रुपए चीनी बेच रही थी, खा गई 13 पैसा। रुपया किलो चीनी। भ्रष्टाचार से भर गई है 13 रुपए किलो चीनी। चलिए एक सवाल और है आपसे, 5 साल स्मृति ईरानी का, 5 साल राहुल गांधी का, आपको क्या लगता है किसके शासनकाल में ज्यादा विकास हुआ है? हम अपने शासन काल में ही खुश थे भाई। अपने में खुश है। राहुल जी के जी, यस। उसमें काम हुआ हमारा है। जो स्टेटस था अमेठी का वो बढ़ रहा था, आज हम लोग नीचे चले गए। आज हम लोगों को इनके सांसद जी कहते हैं अमेठी के लोग बहुत पिछड़े हैं, इनके पास चप्पल नहीं होता, इनके पास खाने के लिए नहीं है। ये 5 किलो राशन पे हमको दिला रही है। जहाँ की जनता 5 किलो राशन पे जीती है वहाँ का सांसद कैसा होगा आप बताइए। 5 किलो राशन एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज होती ये है। कहाँ से बहुत बड़ी अमीर हो जाएंगी जब हम ही गरीब है। जब हमारा सांसद कैसा होगा? हमको गरीब बता रही थी। ये कौन है? ये अमेठी का अपमान करने आई हैं। मतलब ये सांसद यहाँ के लोगों को ये गरीब बता अमेठी के लोगों को अपमान कर रही हैं। इनके पास चप्पल नहीं होता है, अशिक्षित है, हम अशिक्षित हैं। आपके सवालों का जवाब लेते हैं इनसे, ये भी भाजपा के समर्थक हैं। आप बताइए चाचा जी, जो ये बोल रहे हैं कितनी सच्चाई इसमें? एकदम निराधार। निराधार। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, ये है। सुनिए आप आइए, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी छोड़ के चले गए। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपने घर में 4 भाई हैं, आप अपने घर में 4 भाई हैं तो सभी दादा लेते हैं। प्रियंका को दे दिए ऑप्शन तो था ना आपके पास? क्या ऑप्शन तो था ना? अरे बहुत ऑप्शन है यार, जरूरी थोड़ी है। मतलब विश्वास है आप अमेठी जीत लेंगे? बिल्कुल 1 लाख। 101। अब आप यही ईमानदार जीत लेंगे। पत्रकार महोदय, आप ही देख लीजिए क्या हाल है। 2019 का चुनाव खुद नहीं जीत पाए। पत्रकार महोदय, इतनी बड़ी जनता में आपने देखा? आपसे एक सवाल और है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल जी, राहुल जी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जुमला तो आपके गृहमंत्री बोलते हैं, स्मृति ईरानी जी नहीं बोलती हैं, बोलती हैं 13 रुपए किलो चीनी, 50 रुपए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देख सकते हैं बालीपुर चौराहा के हमारे बालीपुर का प्रधान जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी गोली मार दे पिस्टल। कांग्रेस की लहर है, लोग परेशान थे 5 साल, अब मौका मिला है, उस मौका को भुला लेंगे। देख सकते हैं बालीपुर चौराहा के लोग हैं, अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का जहां मानना है कि एक तरफा चुनाव हो गया, स्मृति ईरानी चुनाव जीत रही है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चुनाव इस बार दीदी स्मृति ईरानी यहाँ छोटे कार्यकर्ता, कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता से चुनाव हार जाएंगी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे लोगों का विश्वास था, लेकिन विश्वास पे खड़े नहीं उतरे ना राहुल गांधी। क्या विश्वास? क्या विश्वास? कि राहुल गांधी आएंगे यहाँ अमेठी से। राहुल गांधी आएंगे? हाँ, इन लोगों को विश्वास था, लेकिन विश्वास था। हाँ, उस विश्वास पे खड़े नहीं उतरे। राहुल जी खड़े नहीं उतरे। और छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए। क्या करेंगे आप अरे इससे? भाई सांसद हैं, वायनाड से सांसद है, दिल्ली उनको जाना है, प्रधानमंत्री दिल्ली तय करती है, इनको भी सांसद तो हमारा है, जनता पिए हैं सांसद तो हमारा है। अब की हम लोग स्मृति ईरानी जी को KL शर्मा जी से हराएंगे, छोटे से कार्यकर्ता से। यही हमारा संकल्प है, यही आप भी कुछ संकल्प बोल है। रहे हैं, आ जाइए, आप भी कुछ बोल रहे हैं, युवा है, आइए। यही मेरा आइए, आप अधिकार है आपको, बताइए क्या बोल रहे ईरानी हैं हारेंगी KL शर्मा से। आप? राहुल गांधी जिंदाबाद। देख सकते हैं यहाँ के लोगों का मानना है, कहीं न कहीं नवयुवक का भी मानना है, बालीपुर चौराहा है, कि इस बार किशोरी लाल शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो दीदी स्मृति ईरानी को हराने का काम करेंगे और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय कांग्रेस।